रक्त प्यासा आईना उत्पत्ति की शापित कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब न तो बिजली थी, न शहर, न इंसान की बनाई मशीनें। एक घना जंगल था जिसका नाम था कालवन। इस जंगल के बीचों बीच एक विशाल काली हवेली खड़ी थी जिसे लोग शिकंजा महल कहते थे। वहाँ रहती थी मायरा नाम की एक सुंदर और रहस्यमयी युवती जो अकेली थी, लेकिन उसके रूप में कोई ऐसी बात थी जो इंसान को खींच लाती थी और फिर वो कभी लौटकर नहीं आता था। गांव वाले उसे चुड़ैल मायरा कहते थे। कहा जाता है मायरा कभी एक आम लड़की थी, लेकिन वो अपनी माँ के कत्ल की गवाह बन गई थी। उसकी माँ एक शक्तिशाली तांत्रिकनी थी जिसने मायरा को जन्म से पहले ही अभिशप्त कर दिया था। अगर कभी तू सच का साथ न दे पाए तो तेरा सौंदर्य तुझसे सब कुछ छीन लेगा। मायरा ने डर के मारे सच नहीं बोला और वह श्राप सच हो गया। उसका सौंदर्य अब एक जाल बन गया था। वो चाह कर भी किसी से दूर नहीं रह सकती थी। जो भी उसे देखता खिंचा चला आता और मर जाता। एक रात मायरा ने अपने महल में एक तांत्रिक शिल्पकार को बुलाया, विश्वज्योति। उसने कहा, मुझे एक ऐसा आईना बनाकर दो जो मेरी आत्मा को सुरक्षित रखे, ताकि जब यह शरीर न रहे तब भी मैं जीती रहूं। विश्वज्योति ने 7 दिनों तक यज्ञ किया और फिर चांदी, हड्डियों और एक इंसान के खून से बना दिया एक आईना, रक्त प्यासा आईना। लेकिन मायरा ने चालाकी की। उसने आईने में सिर्फ अपनी आत्मा नहीं, उस तांत्रिक की आत्मा भी कैद कर दी। अब वह आईना सिर्फ मायरा का नहीं रहा था, वह बना एक पिशाच शापित द्वार। जिस भी घर में वह आईना जाता, मायरा वहाँ से लोगों की आत्माएं खींच लेती और विश्वज्योति उन्हें बंद कर देता। हर आत्मा की कीमत थी एक बूंद खून। गांव वालों ने एक दिन शिकंजा महल को आग लगा दी। सब कुछ जलकर खाक हो गया, सिवाय उस आईने के। वह आईना कहीं गुम हो गया। कुछ कहते हैं वो आईना हर 100 साल में अपने अगले घर की ओर खुद बढ़ता है। वह अब भूखा है। मायरा को जिंदा रखने के लिए आईने को चाहिए और आत्माएं। अब जब आईना एक छोटे शहर के एक शांत परिवार के घर में रखा गया है, मायरा की मुस्कान फिर से जगमगा उठी है। अगला शिकार कौन होगा?